तुम जिस ईश्वर के सामने झुक रहे हो वही तुम्हारी जंजीर बन चुका है। और यह सुनकर तुम्हारा मन विरोध करेगा, क्योंकि सदियों से तुम्हें यही सिखाया गया है कि झुकना ही भक्ति है। लेकिन कभी यह नहीं बताया गया कि झुकना अगर समझ के बिना हो तो वह केवल भय का रूप होता है, और भय में किया गया हर कर्म तुम्हें भीतर से और कमजोर बना देता है। एक क्षण के लिए ठहर कर देखो कि जब तुम मंदिर में खड़े होते हो या किसी मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो तो तुम्हारे भीतर कौन सा भाव उठता है? क्या वह प्रेम है या कहीं गहराई में छिपा हुआ डर कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो जाएगा? यही वह सूक्ष्म जहर है जिसे धर्म के नाम पर तुम्हारे भीतर बोया गया है, और यही वह कारण है कि तुम्हारी चेतना कभी खिल नहीं पाती, क्योंकि जहां भय है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं वहां सत्य का जन्म नहीं होता। प्राचीन कथा कहती है कि एक समय एक साधक वर्षों तक एक ही देवता की पूजा करता रहा। उसने उपवास किए, मंत्र जपे, अपने शरीर को कष्ट दिया, और उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गया है। लेकिन एक दिन जंगल में उसे एक वृद्ध मिला जिसने उससे केवल एक प्रश्न पूछा कि तुम जिसको पूज रहे हो क्या तुम उसे जानते भी हो या केवल दूसरों के शब्दों पर विश्वास कर रहे हो? वह साधक पहली बार मौन हो गया, क्योंकि उसने कभी यह प्रश्न खुद से नहीं पूछा था, और उसी क्षण उसकी साधना की नींव हिल गई, क्योंकि जहां प्रश्न उठता है वहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। विज्ञान भी यही कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं सब ऊर्जा के रूप हैं, और जब तुम बिना समझ के किसी क्रिया को दोहराते हो तो वह ऊर्जा एक ही पैटर्न में फंस जाती है, जिससे तुम्हारा मस्तिष्क भी उसी लूप में घूमता रहता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि बार बार दोहराई गई क्रियाएं मस्तिष्क में मजबूत रास्ते बना देती हैं, और फिर तुम वही करते रहते हो जो तुम्हें सिखाया गया है। यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल एक प्रोग्राम हो जो समाज ने तुम्हारे भीतर डाल दिया है। एक और कथा में कहा गया है कि एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी सबसे सच्चा भक्त होगा उसे स्वर्ग का द्वार दिखाया जाएगा। हजारों लोग आए, सबने अपने अपने तरीके से पूजा की, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो केवल बैठा रहा और कुछ नहीं किया। जब उससे पूछा गया कि तुम पूजा क्यों नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जिसे मैं देख नहीं सकता, तो मैं झूठी क्रियाओं में क्यों उलझूं। वही व्यक्ति अंत में उस द्वार तक पहुंचा, क्योंकि उसने अंधेपन से नहीं बल्कि जागरूकता से यात्रा की। इतिहास में भी ऐसे क्षण आए जब कुछ लोगों ने इस जाल को पहचाना और उन्होंने कहा कि सत्य किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। लेकिन समाज ने हमेशा ऐसे लोगों को या तो अनसुना किया या उन्हें खतरनाक कह दिया, क्योंकि अगर तुम जाग गए तो नियंत्रण खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हें डर में रखा गया है, क्योंकि डर तुम्हें आज्ञाकारी बनाता है और आज्ञाकारी मन कभी प्रश्न नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि चेतना का फूल केवल प्रश्न की मिट्टी में ही खिलता है। ध्यान का अर्थ है देखना बिना किसी निर्णय के। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को देखते हो बिना उन्हें पकड़े, तो धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम विचार नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो सब कुछ देख रहा है, और यही साक्षी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। पौराणिक कथा में शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है बल्कि वह पुराने पैटर्न्स को तोड़ने का प्रतीक है। जब तक तुम्हारे भीतर का पुराना ढांचा नहीं टूटेगा तब तक नया जन्म नहीं हो सकता। आधुनिक भौतिकी भी कहती है कि हर कण एक साथ कई संभावनाओं में मौजूद होता है और केवल देखने से उसकी अवस्था बदल जाती है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है, और अगर तुम्हारी चेतना भय में है तो तुम्हारी दुनिया भी भय से भरी होगी। लेकिन अगर तुम जागरूक हो गए तो वही दुनिया एक रहस्य बन जाती है। एक कविता कहती है कि जो खोजता रहा बाहर वह भटकता रहा, और जो ठहर गया भीतर उसे सब कुछ मिल गया। प्रेम का अर्थ भी यही है कि तुम किसी से कुछ मांगते नहीं बल्कि तुम स्वयं पूर्ण हो जाते हो और उसी पूर्णता से बांटते हो। लेकिन जब तुम्हारी भक्ति भी मांग बन जाती है तो वह प्रेम नहीं व्यापार बन जाती है।
यही कारण है कि तुम पूजा करते हो और बदले में कुछ चाहते हो, और यह चाह ही तुम्हें बांध देती है। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के जीना। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो तुम्हें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वही चेतना तुम्हारे भीतर जीवित हो उठती है। और अंत में जब सब शब्द गिर जाते हैं, जब न कोई मंत्र बचता है न कोई प्रार्थना, तब एक गहरा मौन बचता है। और उसी मौन में पहली बार तुम स्वयं को छूते हो। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जिस क्षण तुमने यह देख लिया कि तुम्हारी पूजा तुम्हें मुक्त नहीं बल्कि बांध रही है, उसी क्षण एक नया द्वार खुलता है। लेकिन यह द्वार बाहर कहीं नहीं खुलता, यह तुम्हारे भीतर खुलता है। और यह सबसे खतरनाक क्षण भी होता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने ही बनाए भ्रमों से बाहर निकलना होगा। मन तुरंत नया जाल बुनने लगता है। वो कहता है कि अब मैं सही तरीके से पूजा करूंगा, अब मैं और शुद्ध बनूंगा, अब मैं और नियम पालन करूंगा। लेकिन यही मन का सबसे सूक्ष्म छल है, क्योंकि वह तुम्हें फिर से उसी पुराने चक्र में ले जा रहा है। केवल रूप बदल गया है, सार वही है। प्राचीन समय में एक कथा कही जाती है कि एक साधु ने वर्षों तक कठोर तप किया, उसका शरीर सूख गया, उसकी आंखें भीतर धंस गईं, लेकिन भीतर अहंकार उतना ही मजबूत होता गया। एक दिन एक साधारण किसान उसके पास आया और उसने पूछा कि तुम्हें क्या मिला। उस साधु ने कहा कि मैंने ईश्वर को पा लिया है। किसान मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने पा लिया है तो तुम्हारे भीतर ये घोषणा क्यों है? क्योंकि जहां पा लिया जाता है वहां कहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यही वह बिंदु है जहां भक्ति और अहंकार एक दूसरे में घुल जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम पूजा नहीं कर रहे, तुम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो। विज्ञान के स्तर पर अगर देखो तो तुम्हारा मस्तिष्क हमेशा पहचान बनाना चाहता है। वह तुम्हें एक कहानी देता है कि तुम कौन हो, और तुम उसी कहानी को सच मान लेते हो और फिर उसी कहानी के अनुसार जीने लगते हो। यही कारण है कि तुम खुद को एक भक्त, एक साधक, एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखने लगते हो, और फिर उस छवि को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो तुम हो वह किसी भी पहचान से परे है। बौद्ध कथा में कहा गया है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि सत्य क्या है। गुरु ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे नदी के किनारे ले गए और अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य तड़पने लगा। कुछ क्षण बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो गुरु ने पूछा, उसको 20 तो कराना, समय तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य ने कहा, केवल सांस। गुरु ने कहा, जब तुम्हें सत्य की उतनी ही प्यास होगी तब तुम उसे जान पाओगे। यही वह तीव्रता है जो जागरण के लिए आवश्यक है, लेकिन तुम्हारी पूजा में यह तीव्रता नहीं होती, वहां केवल आदत होती है, और आदत कभी क्रांति नहीं लाती। इतिहास में जब भी कोई जागा है उसने परंपराओं को चुनौती दी है, क्योंकि परंपरा स्थिरता लाती है और चेतना का स्वभाव है बहना। एक समय था जब लोगों ने आकाश को स्थिर माना, लेकिन विज्ञान ने बताया कि सब कुछ गतिशील है, ग्रह घूम रहे हैं, तारे जन्म ले रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं। और इसी तरह तुम्हारा मन भी एक प्रवाह है, वह कभी स्थिर नहीं होता, लेकिन तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और यही संघर्ष तुम्हें थका देता है। ध्यान का अर्थ है इस प्रवाह को बिना हस्तक्षेप के देखना, जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। जैसे ही तुम कूदते हो तुम बहाव में खो जाते हो, लेकिन जब तुम देखते हो तब तुम्हें समझ आता है कि तुम नदी नहीं हो, तुम दर्शक हो। पौराणिक कथा में नारद की एक कहानी आती है जिसमें वह विष्णु से पूछते हैं कि माया क्या है। विष्णु उन्हें एक रेगिस्तान में भेजते हैं और कहते हैं कि वहां से पानी लेकर आओ। नारद जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव मिलता है, वहां एक स्त्री से मिलते हैं। प्रेम होता है, विवाह होता है, बच्चे होते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, और फिर एक दिन बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है। नारद रोते हुए पुकारते हैं। तभी अचानक वे फिर से विष्णु के सामने खड़े होते हैं और विष्णु पूछते हैं, पानी कहाँ है? तब नारद को समझ आता है कि जो कुछ उन्होंने जिया वह एक स्वप्न था। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम जो जीवन जी रहे हो वह भी एक तरह की माया है, जिसे तुम वास्तविक मान बैठे हो और उसी में उलझे हो। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत भी यह संकेत देता है
कि वास्तविकता उतनी ठोस नहीं है जितनी तुम्हें दिखाई देती है। वह तुम्हारी धारणा पर निर्भर करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया नहीं है, बल्कि यह है कि तुम उसे जिस तरह देखते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। इसलिए अगर तुम्हारी दृष्टि भय से भरी है तो तुम्हें हर जगह खतरा दिखाई देगा, और अगर तुम्हारी दृष्टि प्रेम से भरी है तो वही दुनिया एक अवसर बन जाएगी। एक सूफी कहानी में कहा गया है कि एक व्यक्ति अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर डर गया। उसका शरीर कांपने लगा, पसीना बहने लगा, लेकिन जैसे ही प्रकाश आया उसे पता चला कि वह केवल रस्सी थी। डर तुरंत समाप्त हो गया, कुछ भी बदला नहीं, केवल दृष्टि बदली। और यही ध्यान करता है, वह तुम्हारे भीतर प्रकाश लाता है, जिससे तुम्हें दिखाई देता है कि जिन चीजों से तुम डर रहे थे वे वास्तविक नहीं थी। तुम्हारी पूजा भी अक्सर इसी डर पर आधारित होती है। तुम सोचते हो कि अगर मैंने यह नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन यह डर तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। प्रेम ही एकमात्र द्वार है जो तुम्हें भीतर ले जाता है, लेकिन प्रेम तब तक संभव नहीं जब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो, और स्वतंत्रता तब तक नहीं जब तक तुम अपने ही बनाए नियमों और विश्वासों को प्रश्न में नहीं लाते। एक गहरी बात समझो कि सत्य किसी भी विचार में नहीं समा सकता। वह इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग शब्दों में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं वे केवल छाया पकड़ते हैं। साहित्य में बार बार यह कहा गया है कि मौन ही अंतिम भाषा है, क्योंकि जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से अनुभव शुरू होता है। इसलिए जब तुम सच में ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे शब्द गिरने लगते हैं, विचार शांत होने लगते हैं, और एक ऐसा खालीपन प्रकट होता है जो डरावना भी लग सकता है, क्योंकि तुमने उसे पहले कभी नहीं जाना। लेकिन वही खालीपन तुम्हारा वास्तविक घर है। वहीं कोई पूजा नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, केवल होना है। और उसी होने में एक ऐसी शांति है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे तुम उस शांति में गहराते हो तुम्हें एहसास होता है कि जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था, लेकिन तुम्हारी ही धारणाओं ने उसे ढक रखा था। और अब जब परतें हटने लगती हैं तब पहली बार तुम सच में जीना शुरू करते हो। जब तुम्हारी आंखों से यह भ्रम गिरने लगता है कि पूजा तुम्हें मुक्त करेगी, तब एक और गहरी परत सामने आती है, और वह है तुम्हारी पहचान की परत। क्योंकि अब तक तुमने खुद को उन्हीं चीजों के आधार पर जाना है जो तुम्हें सिखाई गई, तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे संस्कार। लेकिन क्या कभी तुमने यह देखा कि इन सब के बिना तुम कौन हो? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को हिला देता है, क्योंकि इसका उत्तर किसी पुस्तक में नहीं है, यह उत्तर केवल अनुभव में है। प्राचीन कथा कहती है कि एक राजकुमार को बचपन से ही यह सिखाया गया कि वह महान है, वह विशेष है, वह दूसरों से अलग है, और उसी विश्वास के साथ वह बड़ा हुआ। लेकिन एक दिन वह जंगल में भटक गया और वहां एक साधारण लकड़हारे के साथ उसे कुछ दिन बिताने पड़े। उस लकड़हारे ने उसे कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, वह केवल अपना काम करता रहा और जीवन को सहजता से जीता रहा। राजकुमार ने पहली बार देखा कि बिना किसी पहचान के भी जीवन पूर्ण हो सकता है, और उसी क्षण उसके भीतर एक दरार आई, क्योंकि उसे समझ में आया कि उसकी सारी विशेषता केवल एक कहानी थी जिसे उसने सच मान लिया था। यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुमने खुद को एक कहानी में बांध लिया है और उसी कहानी के अनुसार जी रहे हो। विज्ञान भी यह कहता है कि तुम्हारा मस्तिष्क लगातार एक कथा बना रहा है, वह हर अनुभव को एक अर्थ देता है ताकि तुम उसे समझ सको। लेकिन यह अर्थ वास्तविकता नहीं है, यह केवल एक व्याख्या है। न्यूरोसाइंस में इसे नैरेटिव सेल्फ कहा जाता है, यानी वह स्व जो कहानी के रूप में बना है। लेकिन इसके पीछे एक और स्तर है जिसे देखा जा सकता है, और वह है शुद्ध चेतना, जो केवल देखती है। वह न तो कहानी बनाती है न उसमें उलझती है, वही साक्षी है और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। पौराणिक कथा में अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो वह भ्रमित हो जाता है, वह अपने रिश्तों, अपने कर्तव्यों और अपने डर के बीच उलझ जाता है, और उसी समय उसे यह समझाया जाता है कि तू शरीर नहीं है, तू वह चेतना है जो सबको देख रही है। यह केवल एक दार्शनिक बात नहीं है, यह एक अनुभव की बात है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है।
जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह दिखने लगता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहता है, जो कभी नहीं बदलता, और वही तुम्हारी असली पहचान है। इतिहास में भी ऐसे क्षण आए जब मनुष्य ने अपनी पहचान से परे जाना शुरू किया, जब कुछ लोगों ने कहा कि मैं केवल एक नाम या एक धर्म नहीं हूं, मैं उससे कहीं अधिक हूं, और उसी क्षण एक नई चेतना का जन्म हुआ। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़ने लगते हो, एक डर उठता है कि अगर ये सब नहीं रहा तो मैं क्या रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें वापस उसी पुराने ढांचे में ले आता है, क्योंकि मन को स्थिरता चाहिए, भले ही वह झूठी क्यों ना हो। लेकिन सत्य हमेशा अनिश्चित होता है, वह किसी ढांचे में नहीं बंधता। एक गहरी कहानी में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपने घर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें बना ली कि कोई अंदर नहीं आ सकता था, और उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि वह खुद भी बाहर नहीं जा पा रहा है, उसकी सुरक्षा ही उसका कैद बन गई थी। यही तुम्हारी स्थिति है। तुमने अपने विश्वासों की दीवारें इतनी मजबूत बना ली हैं कि अब तुम खुद ही उनमें कैद हो गए हो। ध्यान उन दीवारों को तोड़ने की प्रक्रिया है, लेकिन यह तोड़ना बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है। जब तुम देखना शुरू करते हो, जब तुम बिना किसी निष्कर्ष के अपने अनुभवों को देखते हो, तब धीरे धीरे वे दीवारें कमजोर होने लगती हैं। आधुनिक भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है, यानी केवल देखने से ही घटना बदल जाती है। और यही ध्यान का रहस्य है। जब तुम अपने भीतर के पैटर्न्स को देखते हो तो वे बदलने लगते हैं बिना किसी प्रयास के। यह परिवर्तन स्वाभाविक होता है, क्योंकि देखने में ही जागरूकता है, और जागरूकता में ही परिवर्तन की शक्ति है। एक सूफी कथा में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने ही घर में अंधेरे में चाबी ढूंढ रहा था। उसका मित्र आया और उसने पूछा कि चाबी कहाँ खोई थी। उसने कहा, घर के अंदर, लेकिन मैं बाहर ढूंढ रहा हूं क्योंकि यहां रोशनी है। यही तुम्हारी स्थिति है। तुम सत्य को वहां ढूंढ रहे हो जहां वह नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि वहां सुविधा है। मंदिर, ग्रंथ, परंपराएं, ये सब बाहर की रोशनी है, लेकिन चाबी भीतर खोई है, और जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे तुम उसे नहीं पा सकते। साहित्य में यह बार बार कहा गया है कि जो यात्रा सबसे कठिन है वही सबसे आवश्यक है, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाती है। प्रेम भी इसी यात्रा का एक हिस्सा है, लेकिन वह प्रेम जो निर्भरता पर आधारित है वह तुम्हें और बांध देता है, जबकि वह प्रेम जो स्वतंत्रता से जन्मता है वह तुम्हें खोलता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अपना बनाने की इच्छा के, तब वह प्रेम एक ध्यान बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई पकड़ नहीं होती। वही प्रेम तुम्हें धीरे धीरे उस मौन की ओर ले जाता है जहां सब कुछ शांत हो जाता है, और उस मौन में तुम देखते हो कि जो कुछ भी तुमने अब तक जाना था